गए थे आप और मैं तो यहाँ खड़े हुए थे, लोग चले ही गए थे। वो चली में देखिएगा क्या क्यों वजह खामोश हो जाए जफर अब्बास खामोश हो जाएगा क्यों ले दे देगा मतलब वही नोट ले देगा। थोड़े मैं आज खुद लैब में मौजूद हूँ, शख्स मुझे कह रहा है कि ज़फ़र भाई बस अब खामोश होने वाले हैं। तो उस वर्ड को मैंने पूछा कि मुझे लगा थ्रेट वर्ड है, वो कहते हैं कि अंडर द टेबल आप खामोश होने वाले। अगर अंडर द टेबल कोई वर्ड होता ना तो मैं के इलेक्ट्रिक मुझ पे 40 केसेस नहीं करती और मैं के इलेक्ट्रिक पे इतने केसेस करके 6.5 लाख कोनों पर अर्थिंग करवाई है मैंने कराची में। 98 अरब रुपए लग गए के इलेक्ट्रिक के। सवाल तो ये पैदा होता है, अब आप मुझ पर तनकीद करो, बोलो आपने ट्यूब के पैसे नहीं लगाए होंगे। ओ भाई मैंने लगाए 25 रुपए की ट्यूब है, लेकिन एक ट्यूब में 6 टेस्ट भी तो होते हैं। फिर आप बोलोगे डॉक्टर की तनख्वाहें तो एक दिन में 40,000 कर रही है टेस्ट मशीन, तो डॉक्टर की तनख्वाह 4 आने आएगी, फिर क्या करोगे? देखिए लैब का टाइम बाहर क्या लिखा हुआ है, टाइम खत्म, 550 ऊपर का वक्त हो रहा है, लोग मौजूद हैं उसके बाद भी लोग खड़े हैं। कैसे मुमकिन है एक शख्स वो टेस्ट जिसकी मार्केट में जिसकी असल कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 150-200 रुपये, उसके लैब वाले 4,000 5,000 6,000 ले रहे हैं, कहाँ से देंगे लोग? उनके बच्चे क्या भूखे रहेंगे 15 दिन? तो आधे घंटे के दिखा रहा हूँ, यहाँ हज़ारों टेस्ट 5-5 हज़ार टेस्ट एक साथ हो रहे हैं, 40-40 हज़ार टेस्ट हम कर सकते हैं। डिबेट हुई है एक लैब में, वो कहते हैं कि हमारी सबसे बेहतर वो चाइना यूज़ कर रहे हैं, फलाना यूज़ कर रहे हैं। चाइना यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम जर्मनी और अमेरिका यूज़ कर रहे हैं। अगर इससे अच्छी और इससे बड़ी टेक्नोलॉजी कहीं है तो मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है टेस्ट। अब ये टेस्ट का वर्ड सुन के आपके जहन में तो आ रहा होगा, लेकिन आप समझें जो लैब टेस्ट की मैं अगर बात करने जा रहा हूँ, कराची के अंदर आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से टेस्ट कराते हैं, लेकिन जब बड़ा हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल आपको एक टेस्ट लिख के देता है तो सबसे पहले हम सोचो फिक्र में गुम हो जाते हैं कि कहाँ से ये टेस्ट आखिर हम करवाएं, क्योंकि टेस्ट के जो पैसे हैं वो शायद हमारे पॉकेट फ्रेंडली में नहीं आ रहे, क्योंकि वही टेस्ट कहीं 5,000 गए तो कहीं 4,000 गए और कहीं 3,000 का। इसी कराची शहर के अंदर ऐसी भी जगहें जहाँ पे ये टेस्ट बड़े सस्ते रेटों में हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जानना ये चाहता हूँ और आज के प्रोग्राम में ये दिखाना चाहता हूँ कि क्यों ये टेस्ट महंगे किए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा, और जो भी दिखा रहा हूँ उस पर शायद कुछ लोग नाराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन यकीन जाने गरीब आवाम परेशान है, क्योंकि जब वो एक टेस्ट लिख के एक डॉक्टर लिख के देता है तो वो आवाम पहले ये सोचती है कि ये टेस्ट मैं जाके कराऊँ कहाँ से, क्योंकि मेरे पास वो शायद उतना पैसा नहीं है। आए चलें प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या जारी है। हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और लोकेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं उन जगह से जहां पर कभी ना कभी आप, मैं और हमारी फैमिली ज़रूर आई होंगी, क्योंकि यहां पे बेपनाह लैब्स मौजूद हैं जहां पे टेस्ट कराने कभी आप और मेरी फैमिली भी ज़रूर आई होगी। लेकिन सवाल ये, क्या हमें उसके प्राइस मालूम है? यही लैब कोई 1,000 रुपये चार्ज करेगा और इसी से 4 कदम हम आगे बढ़ेंगे तो वही लैब 5,000 रुपये चार्ज करेगा। क्यों, किस लिए? इसी प्रोग्राम में आज हम आपको एक्सपोज करेंगे। जवाब तो चाहिए में आप बने रहिएगा और देखिएगा कि हमारी टीम किस तरह काम कर रही है। आए शुरुआत करें। प्राइस ये देख लो ना, अच्छा यूडीआर है, किस चीज़ का टेस्ट होता है भाई? और सीबीसी ब्लड का हो गया, और एलएफटी जिगर के लिए होता है, और ये और पीएसए, ठीक है, और ये जो है लास्ट लेवल प्रोफाइल। और रिपोर्ट्स यहीं से, डॉग की यहीं से मिलेंगी रिपोर्ट, यहाँ ऑनलाइन मिलेंगी? ठीक है, आज क्या बात है, टेस्टों की हर जगह की रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, मतलब प्राइस अलग अलग है, क्या रीज़न क्या है? तो सर एक आम आदमी तो इसमें आपके बराबर में ही चुपताई हुई एक मिसाल है, उनकी रेट तो बहुत ही डिफरेंट है भाई।
सर आप वहाँ जाएंगे क्या नाम है उसका गाँव में, तो वो तो उसके बहुत डिफरेंट आगा खान के हमसे अलग वजह रीज़न क्या है? रीज़न मशीन की मशीनरी का होता है सर, किट का होता है, किट्स का बहुत फर्क होता है। मैन होती है किट्स। अब आप किसी लोकल लैब में जाएंगे वो आपको 250-300 रुपये में CBC कर देगा। किट्स का फर्क होता है। यहाँ CBC 1050 ये हमारे एक्चुअल प्राइसेस फाइनलाइज डिस्काउंट दीजिएगा। हाँ, बंदा तो सामने परेशान ही होता है। ये जिनके हैं उसको भेजते हैं, रेट का अंदाज़ा नहीं हो रहा। लेकिन एक सवाल है, किट महंगी है तो मतलब जो मतलब किट्स होती हैं वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डिफरेंट होता है क्वालिटी वाइज। यार एक पर्सनल बात है, एक आम आदमी क्या करेगा, उसको कैसे पता चलेगा? क्वालिटी का फर्क है, मसला हो जाए रिपोर्टिंग का। जब वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके जाएगा ना तो उसको आइडिया होगा। ये डॉक्टर तो अपनी मर्जी से लिख के दे रहे हैं आजकल कि यार फलां लैब पे चले जाओ, फलां लैब पे चले कमीशन जाओ। ऐसे डॉक्टर से तो फायदा ही है ना। हमें ऐसे डॉक्टर कितने आते हैं, हम बोलते हैं नहीं हम पेशेंट को डिस्काउंट दे सकते हैं, आप तो परसेंटेज नहीं दे सकते। मतलब डॉक्टर का डायरेक्ट कंसल्ट वहाँ से लैब से बंदा हुआ होता है। जब तो लैब पे मतलब अगर मैं एज अ डॉक्टर कहूँ कि फलां लैब से ही कराना, मैं उसकी रिपोर्ट मानूंगा तो उसका कमीशन बंदा हुआ है। पूरे कराची में ये चीज़ तो तमाम डॉक्टर्स, तो फिर इसलिए वो कमीशन उनको देने के चक्कर में लैब वाले भी फिर नहीं, उसमें होता ये है कि वो कमीशन देने के चक्कर में अगर आपकी डायग्नोस हुआ है कुछ आपको बीमारी, उसमें अगर आपको 2 टेस्ट की नीड है तो 1 टेस्ट एक्स्ट्रा डाल देगा आपको। अब आपको क्या पता है ये टेस्ट तो ठीक है, लेकिन एक सवाल है ना, जब मेरे को कमीशन आप दे रहे हैं, फ्री में तो नहीं दे रहे, पैसे दे रहे हैं, मिसाल है। तो जो टेस्ट मैं आपको भेजूँगा तो कंपनी जब मुझे कमीशन देना है तो कंपनी उसके रेट भी तो थोड़े डिफरेंट तो करेगी ना, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे लोगों को देते हैं। अब एक डॉक्टर है, अगर मेरे पास एक डॉक्टर रोजाना 20 CBC भेज रहा है, ठीक है ना, तो मैं उसको शेयर्स दूंगा। मैं आपको 30% दे रहा हूँ तो डॉक्टर उसके मिशन को मैं 25% दे दूंगा डिस्काउंट। यार ये तो ज्यादती नहीं है, एक आम ज्यादती के क्या साथ करें इसमें, क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते। आम आदमी के साथ ज्यादती नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते बेसिक से। अगर IDC लैब का फुल फॉर्म किया वैसे इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारा ये है कि हमें इतने डॉक्टर कराची में इतने मिले, मगर हमने किसी डॉक्टर को इस तरह हायर ही नहीं किया है। हम ना पेशेंट को डिस्काउंट दे सकते हैं, जो नीडी पेशेंट होगा उसको 40-45% भी दे देंगे। टोटल तो लेते टोटल कर देना कितना वाला है। अब ये देखिए एक बड़ा एक अहम है कि आम आदमी जो है ना वो मर रहा है इस वजह से। चंद कमीशन के चक्कर में एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा? डॉक्टरों को सोचना चाहिए ना सर। सर ऐसी बहुत सारी फलाई इदारे वाले भी तो कर रहे हैं ना, जिनकी मशीनें बाहर की लगी हैं, वो कह रहे हैं हमारी मशीन तो बाहर की हैं। वो कैसे कर रहे हैं? जिनके पास मशीनें लगी हुई हैं वो ये रेट तो सस्ते रेटों पे कैसे करते हैं? सर जी अब जैसे डाउल है, डाउल सस्ते क्यों कर रहा है? वो सेमी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट है ना, हर उनके टैक्स फ्री है। तो के अलावा भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जिनके पास जो अच्छी लैब होगी ना, जिसके इक्विपमेंट अच्छे होंगे, वो इतने 3rd क्लास रेट में कभी भी नहीं करेगा, उसके बारे में नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, जो लोकल लैब है, जैसे नॉर्मल टेस्ट है, CBC हो गया, यूरिन PR हो गया, ये नॉर्मली वो 300, 350, 400 में कर देते हैं। तो यही टेस्ट देखें मुख्तलिफ जगह पे कोई 8000 का बता रहा है, अब यहाँ 7000 का आ गया। और ये हम अपने कराची के अलावा हमारी पूरे पाकिस्तान में 125 ब्रांचेज हैं, कराची में हमारी 2 हैं, तो बाकी 123 ब्रांचेज में 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं होता, पूरे अमाउंट देता है पेशेंट। हमारी सर्विस देखिए, आपको हमारी सर्विस देखिए ना। एक सवाल पूछूँ आपसे, ज्यादती आवाम के साथ में? सर क्वालिटी मैंने आपको बताया ना, ज्यादती वो होती है जो डॉक्टर कर रहा है, मतलब जो प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं ये ज्यादती नहीं कर रहे हैं। सर वो तो हो रहा है ना, तो डॉक्टर क्या मेडिसिन वाले, ये तो हमारे खुद हम लोग खुद दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल वाले क्या कर रहे हैं, क्यों चक्कर लगा दे डॉक्टर के पास? इसी वजह से ना कि चलें दोस्त, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग के रेट तो ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने सर आपको डिस्काउंट करके फाइनलाइज आपने कर दिए मुझे 7250, एक्चुअल 11150 रेट है। और इसमें जो लिपिड का है इसमें 12 से 14 रुपये की फास्ट। तो ठीक है, कैसे 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 पकड़े डॉक्टर्स के खिलाफ, कैसे कार्रवाई करें? मतलब हम कहते हैं पार्किंग माफिया, तो ये भी माफिया बन गया है। डॉक्टर्स भी अगर माफिया बनेंगे तो इस खिदमत का वर्ड तो फिर ख़त्म हो गया ना। कहते हैं अल्लाह के बाद तो खिदमत डॉक्टर्स कर रहे हैं ना, तो खिदमत तो ख़त्म हो गई सर। हाय, लेकिन 90% क्या कहोगे? चले 60-40 भी, लेकिन एक आम आदमी तो मर जाएगा। क्या मेरे सर है कि पूरा सिस्टम ही यही चल रहा है ना, सिस्टम भी तो चेंज कर सकते हैं।
हुकूमत के महकमे के लोगों के नहीं है? अच्छा, तो अभी जैसे थोड़ी जा रहे हैं। और उनके मेडिकल मिले हुए उनको, उनके लिए तो अगर एक टेस्ट 5-10 हज़ार का भी होगा तो उनके लिए कोई इशू थोड़ी ना है, वो तो गवर्नमेंट खाते से पैसे जाएंगे ना सबसे फंसेगा तो आम आदमी, ये आपने बात की कि आम आदमी फंसेगा। यकीन करें, दिल दुखता है, दिल दुखता है। ये बॉर्डर नहीं है, बराबर में ही आपकी चुगताई है और बराबर में आप बैठे हुए, दोनों के रेट ज़मीन आसमान। वो कहता है मेरी मशीन अच्छी है, वो कहता है मेरी मशीन अच्छी है। एक आम आदमी मुझे बताओ कहाँ खड़ा होगा? सिर्फ एक सवाल आपको, एक आम आदमी होने के ऐसे से बताओ कहाँ खड़े हैं? अगर हमारे रेटों में अगर आप डाउ से भी कनेक्ट करोगे ना, इतना फर्क नहीं आएगा। जो मैंने डिस्काउंट वाले रेट आपको दिए, आप डाउ से भी जाके चेक करोगे, इतना फर्क नहीं होगा, माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप डिस्काउंट वाले रेट आप मेरा सर्च करना चाहें ना, सर्च कर सकते हो। बस मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि भाई आपने इतना वक्त दे दिया और ये भी बता दिया कि किस तरह डॉक्टर्स को क्या करते हैं। अल्लाह माफ़ करे। अभी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। रेट का डिफरेंस सब जगह चल रहा है भाई, क्या वजह? हर बंदे ने एक अपना एक एजेंडा बना लिया है यार, हर बंदे ने, हर लैब ने। कोई 15,000 रुपये ले रहा है, कोई 12,000 रुपये ले रहा है। आप मेरे पास 34 को में रेट लाजमी थे, मतलब जहाँ रेट कम होगा वहीं जाएगा ना बंदा, कहाँ जाएगा? पेशेंट को बुलवा के बताने, इसमें मुझे वो भी बताइएगा कि किस किस टाइमिंग की है। लैपेड प्रोफाइल है नीचे का, मैं बताता ना कि मैंने लिख दिया था हाथ से अपने भाई, फ़ोन पे लिखवाया उन्होंने, मैंने फटाफट लिख दिया। लैपेड प्रोफाइल है। अब हमें तो हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, लैपेड प्रोफाइल लिखा हुआ है, मैं आपको गलत थोड़ी बताऊँगा। RFT वगैरह तो सब सही है यार, ये तो रिवर्स है। यार ये बताओ, मैं अभी 2 जगह से मैंने रेट लिए हैं, 3 जगह से, हर जगह के रेट डिफरेंस यार, ये क्या कहानी है? सर इसका डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, मैं एनालाइजर कौन से यूज़ कर रहे हैं उसका डिफरेंस होता है। सही है। एक यूज़ कर रहे हैं चाइना का, एक यूज़ कर रहा है जर्मनी का। उसके फ़र्क है। जर्मनी में भी एक किसी कंपनी का यूज़ कर रहा है, किसी कंपनी का यूज़ कर रहा है। 7,820 यार इसके आगे लिख दें प्राइस ज़रा प्लीज़। ये वजह। अब बंदा तो इसमें उसको क्या कसूर, उसको टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। अब मुझे बात बताओ, आप कह रहे हो अरे इसके आगे लिख दें भाई एक ही प्राइस के, ताकि जो करवाने भाई जो सस्ता होगा बंदा वहीं से कराएगा ना यार, मजबूरी ये भी है। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर जो रेकमेंड करते हैं भाई इसी के पास जाके कराओ, वो क्या कहानी हो रही है? सर कुछ मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ का ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास डॉक्टर्सों को हम खुद बुलाते हैं, हम अपने कंट्रोल्स बताते हैं, ये हमारे दोस्त कंट्रोल हैं, और उन्हें फिर सेटिस्फैक्शन देते हैं हम कि हमारे कंट्रोल। सेटिस्फेक्शन देने के बाद वो आपके बाद भिजवाते हैं, आप ये कह रहे हैं? आपके रिजल्ट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, कुछ की बात है। अब बाकी जो है यार डॉक्टर्स का तो अभी 10 आई नो इट यार। अब इतना अफसोस हुआ, आगे भी लोगों के पास गया, वो कहते हैं कमीशन चल रहा है डॉक्टर्स का, फलाना चल रहा है। तो यार ये तो बड़ा मोतबर पेशा है, इसमें तो बंदे का एक आदमी मर नहीं जाएगा, नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल इंसान मर नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं रहा है। नहीं एग्री करता हूँ। 7,830 रुपये जी यार, हैरत हो रही है रोज़। अफसोस की बात है कि यार लैब वाले भी बात मानते हैं कि हाँ भाई क्या करें, मजबूरी है। अगर कमीशन इस चीज़ पर क्या कमीशन यार? नहीं देते 606 कुछ अगर लैब्स नहीं देती ना तो बैंक के पास आता ही नहीं, काम ही नहीं आता। मतलब एक दिन में 20 CPC आने ज़रूरी हैं,
यही कहानी है ना, फला डॉक्टर नहीं लिखेगी, ज़रूरत आपको LT की तो FT भी लिख दिया साथ साथ, मतलब ऐसी चीज़ें चलती है ना। यार मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने एग्री किया इस बात कि ये है। अब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा अगर उसके पास पैसे नहीं है, मिसाल के तौर पर वो कहाँ जाएगा? एक सवाल है मेरा, मैं पे कर सकता हूँ, आई नो, मैं वो नहीं, मैं एक बड़ा 4 जगह गया, मुझे बड़ी हैरत हो रही है, मेरी कन्फ्यूजन थी, मैंने कहा चले मैं इसको दूर कर लेता हूँ, इसीलिए आपसे बात की मैंने कि यार रियल स्टोरी है कि एक टेस्ट 2 जगह छोड़ के वो 300 रुपये का है, आपके पास वो 900 रुपये का है, आपके पास 600 रुपये का है CBC। वो कहता है कि मेरी किट बड़ी अच्छी है, आप कहते हो आपकी, सवाल ही। ज़फ़र अब्बास की अभी जो वीडियो रिलीज़ हुई है, जी जी जी, तो मैं भी वही परेशान हो रहा हूँ कि ये देखो 7,000 का बिल है और पीछे गया तो 8,000, उससे आगे का 10,000। मेरा ईमान तो अरे भाई मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी बात, शाबाश है, इसको सलाम है, तो जॉब कर रहा है, मैं ओन करी इस बात कि हाँ भाई डॉक्टर्स करते हैं, हम क्या करें? एक आम आदमी तो मर रहा है। हाँ वो चलेगी कैसे? आप और मैं तो यहाँ खड़े हुए, चलेगी कैसे? वो चलेगी में देखिएगा क्या क्यों? वजह खामोश हो जाएगा, ज़फ़र अब्बास खामोश हो जाएगा। क्यों? ले दे देगा, मतलब वही नोट ले देगा। अब यार एक हमने अपना परसेप्शन, आप लोग अपने आगे ना बाबा लगाए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। एक बंदे ने कोशिश करी, कभी सिलैप ने कोशिश करी, डॉन ने कोशिश करी, अच्छा वो खामोश हो जाएगा, उसको पैसे दे दिए जाएंगे, पैसे दे दिए जाएंगे। ये बड़ी जो बड़ा इनिशिएटिव किया है। देखो बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत मैं अपनी बात करता हूँ कि यार उसने इनिशिएटिव अच्छा लिया, अच्छा लिया। ये 7,000 का टेस्ट मैं यकीनन वहाँ जाके कराऊंगा, इसके 1500 रुपये मुझे पूरा टेस्ट हो जाएगी। हकीकत है, उसने क्या, नो डाउट मशीनरीज उसकी बेहतरीन मशीन, कराची की बेहतरीन। और आप खुद कह रहे हो कि वो कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे तो वही नहीं ना। मेरी ज़फ़र अब्बास अगर मेरे वर्ड सुनेगा ना, मैं उसके लिए कहता हूँ फिर ऐसे ज़फ़र अब्बास एक नहीं होने चाहिए, इस मुल्क में हर जगह होने चाहिए फिर, अगर ज़फ़र अब्बास ये काम कर रहा है। और बात किसी की उसकी नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ या मैं उसको बोल रहा हूँ, एक्चुअल मैं परेशान हूँ। अगर वो मेरे को रिलीफ देगा तो मेरे मुँह से निकलेगा, लेकिन सच क्या है, हकायत सबके सामने। बहुत शुक्रिया भाई। आपने देखा प्रोग्राम के स्टार्ट में कि जिस तरह एक्सपोज हमने किया, मुख्तलिफ लैबों पर हम गए, कराची की बड़े बड़े नामी गिरामी लैब से हम गए, उनसे बात की, दिल आपदीदा हो गया, दिल गमज़दा इसलिए हो गया कि कराची की आवाम के साथ क्या ज़्यादती नहीं है, और अगर पूरे पाकिस्तान में ही हो रहा है तो पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ ज़्यादती नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स लिख के देते हैं तो आप यकीन करें, अल्लाह के बाद यकीन होता है हमें हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, और यकीन करें हम उस पर यकीन करते हैं उस डॉक्टर के ऊपर कि वो जो टेस्ट हमें लिख के दे रहा है वो हमारे भले के लिए होगा। लेकिन जब उस बंदे ने, उस शख्स ने कहा कि कमीशन के ऊपर ये सारे काम चलते हैं तो यकीन जाने दिल आपदीदा हो गया, ये जान के कि क्या अभी भी लोग ज़िंदगी मौत के बीच में हैं, और हमारे कुछ लोग, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े लैब्स सिर्फ जान के सौदे कर रहे हैं, क्योंकि उस बेचारे के पास शायद उतना पैसा ना हो वो टेस्ट कराने के लिए, फिर भी एक डॉक्टर ने, जिसको हम मसीहा समझते हैं, अल्लाह के बाद यकीन करते हैं, वो डॉक्टर लिख के दे देता है अपने कमीशन के लिए, और ऐसा एक गरीब इंसान मर जाता है। लेकिन एक गरीब इंसान तो मर जाता है पर अपने पीछे कई बातें छोड़ जाता है। आज के प्रोग्राम में ये जो एक्सपोज किया है मैंने, जो मैंने दिखाया है, ये बड़ी ईमानदारी से दिखाया है। और वहीं पर आज मैं आपको बता दूं कि कराची का एक ऐसा शख्स भी है जो दावा करता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा फ्री टेस्ट मौजूद है, फ्री लैब मौजूद है। वो कौन है और वो क्या कर रहा है, चलेंगे इस प्रोग्राम में, आपको दिखाऊंगा भी, उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि आप कैसे ये टेस्ट फ्री कर रहे हैं। चलते एक ब्रेक की तरफ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो उनके साथ होऊंगा, उनसे बात करूँगा, और यकीन करें एक बार फिर कहूँगा दिल आपदीदा हो गया। चलते एक ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने दावा किया है कि पूरे कराची क्या पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती लैब हमने बना दी है अपने उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो चाहते हैं अपना टेस्ट कराना और अगर किसी भी वजह से वो टेस्ट नहीं करा सकते तो उनके भी। लेकिन कुछ सवालात मेरे लिए भी बड़े खड़े हो चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में ज़फ़र अब्बास भाई जीटी से। सर मैं आपको तो पहले वेलकम करूँगा, प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं ज़फ़र भाई आज पर्सनली कुछ चीज़ें मैंने एक्सपोज़ की, प्रोग्राम मेरा जवाब तो चाहिए बेसिकली एक्सपोज पर बिलीव करता है। हम वो टारगेटेड ऑपरेशन जगहों पे करते हैं जहाँ पर आवाम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मैंने आपका एक सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो देखा जिसके अंदर मैंने देखा कि आपने बताया कि आपके पास डेट आपने उस इदारे का नाम तो शो नहीं किया, लेकिन आपने ये ज़रूर कहा कि एक्चुअल उसके प्राइस क्या है। मुझे यकीन नहीं आया, मैं गया खुद डॉ लैब सिंध लैब, मैं नाम कोट करूँगा यहाँ पे, IDC लैब, बड़े कराची की 5 बड़ी लैब है जो अभी एक प्रोग्राम के पहले पार्ट पे वो लोग जितने भी नाज़रीन हैं वो देख चुके हैं। ज़फ़र भाई मुझे एक बात बताएं, क्या पॉसिबल है कि 15,000 के जो लैब के जो टेस्ट हैं वो आप कह रहे हैं 2,000 रुपये में होती है? पहले तो मैं जान कैसे नहीं, वो 2000 वो हम फ्री में करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर लोग सिर्फ इसलिए मार्च, अप्रैल और जनवरी के टेस्ट नहीं करा पा रहे कराची के अंदर कि उनके पास पैसे नहीं है 40,000 रुपये। जबकि जब हमने उसकी कॉस्ट निकाली 40,000 वाले टेस्ट की तो क्या निकली 4,000, 3,000, 5,000, 2,000, 1,800। तो मैंने पूरे खुद अपना टेस्ट कराया जाके कराची की लेबॉर्ट्री से। वो भी ज़्यादा महंगी नहीं, बस दरमियानी, जैसे जब उसके रेट सब लेबॉर्ट्री जैसे हैं, ज़्यादा अच्छी में नहीं गया। 21,500 के उन्होंने टेस्ट किए। मैंने आके अपने लड़के से बोला हमारी मशीन पर निकालो ज़रा ये टेस्ट, अगर हम पैसों में करें तो कितने के होने चाहिए। उसने बोला 1,800 रुपये की, जबकि हम तो फ्री करते हैं टेस्ट। हम तो आने वाले शख्स से, मरीज़ से 1 रुपया भी नहीं लेते। हमने तो अपना सर पीट लिया कि क्या जुल्म है यार। मेरे साथ एक और खड़े थे CTD के SSP भी रिटायर हुए हैं, जाहिद बुखारी साहब, उनका बेटा कैंसर में उसका इंतकाल हो गया, जवान बच्चा था, 23-24 साल का इंतकाल हुआ। मैंने पूछा सर आपके बच्चे के लैब टेस्ट पे कितने पैसे लगे इस बीमारी में? उन्होंने 70 से 80 लाख। अंदाज़ा लगा लें 80 लाख लगे, उनकी असल कीमत क्या होगी? 2 लाख रुपये। मुझे एक सवाल, मैंने कभी मेडिकल के ऊपर काम नहीं किया था, लेकिन मैं पहली बार मैं कहूँगा कि मैंने ये चीज़ें जब करीब से देखी तो क्या मैं ये एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि पाकिस्तान वालों को लूटा नहीं जा रहा, उनकी आम शहरियों को, इतने बड़े माफिया, इसको अगर मैं माफिया वर्ड दूँ तो गलत वर्ड नहीं होगा? देखिए, जिसके पास पैसा है वो लैब की मशीनें लगाए और इस कौम के लोगों को उस मशीन में डालें, कीमा बना के पूछे। भाई मेरे बिलफर्ज एक बच्चा है, 1 महीने का है, बीमार है, गरीब के घर में पैदा हुआ है। आप जब उसके टेस्ट ही लिख दोगे महीने में 4 दफ़ा 30-30 हज़ार रुपये की, तो 1,20,000 लाएगा कहाँ से खरीद? जबकि वो उन टेस्टों की कॉस्ट मैंने जो आपके सामने निकाली क्या निकली? चंद 100 रुपये। और मांग क्या रहे हो? 30,000, 40,000, 50,000। और उसके बाद मजमे के बीच में बोलते हो अच्छा अगर आप कहते हैं तो हम इसमें से ज़कात लेस कर देते हैं तो 10,000 आपको और वो हो जाएगा। वो आदमी थोड़े के लिए घबरा जाता है, अपनी बीवी के सामने, अपने भाई के साथ गया है, या अगर कोई शख्स है अपने दामाद के साथ गया कि ये ज़कात का बोल रहे हैं हम, मतलब तो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। मैंने आज एक बड़ी लैब का मैं टेस्ट के लिए जब मैंने पर्ची उनको दी कि मुझे बताएं कितने के होंगे, पहले वो मुझे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि डिस्काउंट कार्ड है हमारे पास। वहाँ पर बेसिकली ऐसा है जैसे आप वहाँ गोल्ड खरीदने गए। अब देखें ना, दुनिया के किसी मुल्क में इलाज बिकता है, कारोबार में काउंट होता है कि सबसे महंगा कारोबार, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो अस्पताल खोल लो, लैब खोल लो। भाई देखें, ये तो चंद ऐसे अस्पताल हैं जैसे SIUT है, वो लोगों को ज़िंदगी बांट रहा है फ्री में। JDC के आज गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खुले हुए हैं। तो ये फ्री डायलिसिस सेंटर जो गली गली खुले, उन इलाकों के प्राइवेट अस्पताल जो 10 मशीनें लगा के अरबों रुपए कमा रहे थे, वो तो हमारी जान के दुश्मन हो गए हैं। वो क्यों छोड़ेंगे हमें जिंदा? आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार JDC ने एक ऐसा काम किया है कि अरबों रुपए मालियत की मशीन कंपनी हुरा फार्मा से बोला लगा दो, और वो मशीन उन्होंने लगा दी है। वहाँ पर लोगों के खून के टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं, और उसके अखराजात जो आ रहे हैं वो JDC और JDC के डोनर्स बर्दाश्त कर रहे हैं। अब वो लोग जो मशीनें लगाकर पूरी दुनिया से लैब टेस्ट की मशीनें मंगवा के अरबपति, खरबपति या खरबोपति बन गए थे, वो हमें तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़े, मैं आज खुद लैब में मौजूद हूँ, शख्स मुझे कह रहा है कि ज़फ़र भाई बस अब खामोश होने वाले हैं। तो उस वर्ड को मैंने पूछा कि मुझे लगा थ्रेट वर्ड है। मैं आपको चाहूँगा कि जो भी नाजरीन देख रहे हैं मेरे पहले पार्ट में उस चीज़ को देख चुके, उस शख्स ने क्लियर कट कहा और मैंने बाकायदा उससे दोबारा पूछा कि कहना क्या चाह रहे। वो कहते हैं कि ज़फ़र भाई खामोश होने वाले, जब थ्रेट वर्ड नहीं था वो कहते हैं कि अंडर द टेबल आप खामोश होने वाले। तो सर ये अंडर द टेबल क्या वर्ड शुरू हो गया अब? मेरे में अगर अंडर द टेबल कोई वर्ड होता ना तो मैं के इलेक्ट्रिक, मुझ पर 40 केसेस नहीं करती, और मैं के इलेक्ट्रिक पे इतने केसेस करके 6.5 लाख कोलों पर अर्थिंग करवाई है मैंने कराची में। 98 अरब रुपए लग गए के इलेक्ट्रिक के। तो बात ये कि हम तो कोशिश कर रहे हैं इंसानियत के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, इंसानियत की बका के लिए जिस हद तक भी जा सकते हैं जाए।
मशीन की आपने बात की कि एक महंगी मशीन आपने लगवाई, मैंने ये मैं आज कम से कम 5 लैब पे गया हूँ ना, मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि मशीनों का बड़ा फ़र्क होता है। हम जर्मन मशीन लाए हैं, हमने क्या नाम है जो किट होती है जो इस्तेमाल की जा रही होती है जो टेस्टिंग में, हमारी किट डिफरेंट है, उनके पास डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आज थोड़ा सा मंजर बता ही दें कि क्या हकायत क्या है इसमें। जब आप कोई वीडियो बनाते हैं उसमें आप चैलेंज करते हैं ना कि हमने दुनिया की लेटेस्ट तरीन मशीन, वर्ल्ड की लेटेस्ट तरीन मशीन ले आए पाकिस्तान में लगा दी, और उसके बाद उसकी किटें हमने दिखा दी। ये देखो लाखों डॉलर की किट्स रखी हुई हैं, जर्मनी की सीमेंस कंपनी की, सीमेंस का लोगो ये लगा हुआ है, ये आ गई अमेरिकन मशीन है, ये इनकी किट्स रखी हुई हैं। तो फिर उसके बाद कोई सवाल रह ही नहीं जाता, कोई सवाल नहीं आता। और अगर मैं कह रहा हूँ जी हमारी अरबों की और आपकी चीज़ जो है लाखों और करोड़ों की, तो आपकी मालियत जो टेस्ट मैं कह रहा हूँ 74 रुपये का, आप उसके 4,500 ले रहे हो, तो फिर मेरे पास अगर उसकी कॉस्ट 74 रुपये आ रही है, आपके पास तो 12 रुपये आनी चाहिए। आप किस खाते के ले रहे हो 4,000, 8,000, 10,000 रुपये भाई? सवाल तो ये पैदा होता है। अब आप मुझ पर तनकीद करो, बोलो आपने ट्यूब के पैसे नहीं लगाए होंगे। ओ भाई मैंने लगाए 25 रुपये की ट्यूब है, लेकिन एक ट्यूब में 6 टेस्ट भी तो होते हैं, तो उस 25 को 6 पे डिवाइड करो, 3 रुपये 4 रुपये आएगा पर टेस्ट। फिर आप बोलोगे डॉक्टर की तनख्वाहें तो एक दिन में 40,000 कर रही है टेस्ट मशीन, तो डॉक्टर की तनख्वाह 4 आने आएगी, फिर क्या करोगे? तो भाई बात ये है, माफिया हैं। यही डायलिसिस था, लोग जाके 15-15, 20-20, 25,000 रुपये का एक दिन का कराते थे, महीने में अपने जायदाद सोना चांदी बेच के देते थे, 2.5 लाख रुपए एक महीने जिंदा रहने का। आज गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए JDC। एक और चीज़ मैं बताऊँ, मेरी जो लैब के लोगों से बात हुई ना, उनको नहीं पता था कैमरा अटैच है, हम उनकी बातें रिकॉर्ड करें। वो कहते हैं कि हमें डॉक्टर्स लिख के देते हैं, दिन में 20 कोटा पक्का है कि 20 टेस्ट CBC के हम भेजेंगे। तो क्या ये डॉक्टर जो एक खिदमत हम कहते हैं अल्लाह के बाद यकीन करते हैं हम डॉक्टर्स के ऊपर, क्या अब ये पेशे को बिल्कुल पेशा नहीं बना लिया गया, बेचने वाला पेशा नहीं कर दिया गया? तो क्या बताऊँ, मैं एक जगह खड़ा हुआ था तो मुझे एक साहब ने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई, बोला ये एक डॉक्टर नहीं खरीदी है, और यहाँ एक बहुत बड़ा मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, जहाँ पे अरबों रुपए महीने के कमाए जाएंगे इन्हीं पाकिस्तानियों से। मैंने उस डॉक्टर का नाम भी सुना, मैंने वो बिल्डिंग भी आंखों से देखने में छुपा। जबकि इसी मुल्क में मसीहा मौजूद है अदीबुल हसन जैसे, जो आज बड़ी बड़ी जगह खरीद कर उनको फ्री में लोगों के लिए ट्रांसप्लांट सेंटर, डायलिसिस सेंटर बना के खोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं। आप क्या समझ रहे हैं, लैब वाले क्यों बोलते हैं बात कि भाई हम तो भाई वो आधे पैसे डॉक्टर को भी तो भेजते हैं इस टेस्ट के? बिल्कुल। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं कहूँगा ज़फ़र भाई, पहले पार्ट में बाकायदा उस डॉक्टर ने उस बंदे ने मुझसे डिबेट की है कि भाई आपको क्या पता मुझे कमीशन देना होता है हमारे लोगों को। तो ये पेशा तो बड़ा मुक़द्दस पेशा था ज़फ़र भाई, ये पेशा जा किस तरफ? अगर ये पेशा मुक़द्दस पेशा था तो क्या आपके इल्म में नहीं है? दवाइयों की कंपनी वाले जो होते हैं जब डॉक्टरों के पास आते हैं, सर आपको हम कनाडा का ट्रिप देंगे, हम अमेरिका का ट्रिप देंगे, थाईलैंड का ट्रिप देंगे, फैमिली के साथ देंगे, अगर ये दवाई इतनी लिख देंगे गाड़ी देंगे आपको। मेडिकल स्टोर वाले को गाड़ी मिल रही है, किसी को सिविक प्रॉस्मेटिक गिफ्ट में दे रहे हैं, किसी को करोला गिफ्ट में दे रहे हैं। किस चीज़ का गिफ्ट है? आपने मुझे एक चीज़ दी, मेरा परसेंटेज 2% था, मैंने बेच दी भाई। डॉक्टर को दवाई बताई, सर ये अच्छी दवाई है, कम पैसों में है, मरीज पे इसके असरात बुरे नहीं पड़ेंगे, सेहत याब हो जाएगा। गिफ्ट किस चीज़ का दे रहे हो? तो बात ये पूछने वाला कोई नहीं है। जा रहे हैं आगे आप माशाल्लाह, मज़ीद आप बनाने जा रहे हैं, नहीं रुकेंगे? देखिए हमारी तो जब तक ज़िंदगी है हम ये काम करते रहेंगे, जब भी हमें मार देंगे तो हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा दूसरा बंदा सामने आ जाएगा, ट्रस्टी, वो इसको चलाएगा सिस्टम। हम अगर डर के पीछे हो जाएं और हम बोलें सही है जी ये 70 रुपये वाले टेस्ट के हम भी 4,500 रुपये लेंगे, हम 1 रुपया नहीं लेते। हमारी लैब का नाम ही फ्री लैब है। अभी इससे ज़्यादा और क्या करें लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए? माफिया से डर जाएँ? अगर हम इनसे डर गए फिर तो कुछ नहीं बचेगा। आप यकीन जाने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, खुदा की कसम, उनकी आप प्लाजा देख लें जाके, आंखें फट जाएंगी आपकी। किसने पैसा दिया? बिल्कुल, कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं, ये तो चेक एंड बैलेंस करना जिनका काम है ना, उनको भी चाहिए डॉक्टर्स की लिस्ट निकालें और खुदारा देखें लोग मर रहे हैं, पैसे नहीं है। डॉक्टर अगर आप भाई आप एक अच्छा मिस्त्री का काम करते थे और आज आपके पास पैसे आ गए और आपने भी लैब की मशीनें लगा ली, तो आपसे सवाल कोई नहीं करेगा। आपको देखते हुए अभी एक और चीज़ भी शुरू हो गई है, मुख्तलिफ लैब का नाम मैं बिल्कुल जो मंजराम पे आएगा वो दिखाऊंगा भी। डिस्काउंट कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, ये कार्ड, इस टेस्ट के साथ हम 2 टेस्ट फ्री कर देंगे। ये चैलेंज किया जा रहा है या दिखाया जा रहा है आपको कि अब हम इस तरह जाएंगे? चैलेंज कैसे कर सकते हैं? हमारा फ्री है, हमारी लैब का नाम ही JDC फ्री लैब है। तुम वहाँ पर 1 करोड़ के टेस्ट कराओ, 25 करोड़ के कराओ, हम 250 के करीब टेस्ट करते हैं, उनमें जो भी टेस्ट होंगे फ्री हैं। भाई कुछ लोग कहते हैं मनपसंद कहानियाँ भी चलती हैं, ऐसा कुछ है? मनपसंद कुछ बातें हैं वहाँ पे? कहाँ पर? ये मर्जी के पेशेंट या मर्जी? पाकिस्तान इस बात की गवाही देता है, JDC वो इदारा है जो ना बेवा से पूछता है कि अपनी ज़बान बताओ, अपना मसलक बताओ, अपना मज़हब बताओ।
जब मैं कभी ये लाइन बोलता हूँ ना कि हम जेडीसी बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसलक काम करते हैं, तो बहुत सारे डोनर इसलिए हट जाते हैं पीछे कि अच्छा तुम इस खास मखसूस फ़िरक़े के लिए, इस मखसूस ज़बान के लिए काम नहीं कर रहे, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। और बाज़ डोनर इसलिए हट जाते हैं, अरे नहीं भाई हम तो अपनी फ़लाँ ज़बान बोलने वाली कम्युनिटी को, हम फ़लाँ फ़िरक़े की कम्युनिटी को पहले से सपोर्ट करें इसलिए तुम्हारे साथ। हाँ, ये लाइन बहुत भारी है। जब आप कहते हैं ना मैं तमाम लोगों को एक नज़र से देखूंगा, हिम्मत है किसी में बोल के दिखाए लाइन, मेरे अलावा कौन बोलता है? आपने किससे सुना कि बिला तफरीक रंग नस्ल मजहब मसलक? ये बहुत भारी लाइन। आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर मैं किसी मरीज से बोलूंगा नहीं 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 तुम्हारी ज़बान तो फला है, तो वो 1 मिनट में मोबाइल निकालेगा वीडियो बना देगी। जब मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठी वीडियोज़ आती हैं तो एक सच्ची वीडियो भी आ जाएगी मार्केट में। तो बात ये बड़ा हौसला चाहिए जब आप अल्लाह के भरोसे पे उतरते हैं मैदान में और आप नफ़रत निफाक और तास्सुब फ़िरका वारियत से पाक होकर काम करने उतरते हैं, तो फिर अल्लाह ताला मदद भी करता है और अल्लाह ताला की मदद है हमारे साथ। तो बहुत सारे लोगों की दुआ भी है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं के लिए मैं कहूँगा बहुत शुक्रिया, लेकिन आखिरी वर्ड भी चाहूँगा जो देख रहे हैं नाज़रीन, जो चाहते हैं आपके साथ जुड़ना, जो चाहते हैं आपके पास फ्री डायलिसिस, जिनके जहन में कहीं पर भी एक आपने तो कह दिया लिखा हुआ है बड़ा बड़ा फ्री, दे दें उनके लिए एक मैसेज खूबसूरत सा। इसी बात करूँगा, लोग इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुश्किल सूरत हाल में, माशी तंगदस्ती है। आपका कोई भी रिश्तेदार अगर परेशान हाल है, कोशिश करें पैसों से उसकी मदद करें, उसके बच्चों को गिफ्ट दे दें, उसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करा दें। ज़रूरी थोड़ी है जब तक कोई बुरी खबर या आप ना सुन लो उसके वालिद तो आप उसके पास जाएँ। लोग इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका डायलिसिस सिस्टम ये जो बना हुआ है अपना फ्री लैब जो है, इसकी टाइमिंग क्या है? सुबह मॉर्निंग टाइमिंग है, रात की भी कोई वक्त? टाइमिंग जो है सुबह 9 से शाम 5। अगर हम अपने इस प्रोग्राम में जवाब देंगे आखिरी 10 मिनट हम आपसे कल आपकी वहाँ लैब में चले जाएं, तो हम जाना चाहेंगे और लोगों को ये दिखाना चाहेंगे। इसलिए बात वही है, जिन लोगों ने कहा कि कौन करेगा, तो ये भी वो शख्स हैं जो करना चाहती है, पूरा वो इदारा है जो मिलके करना चाहता है, पर जुड़ने के लिए आप लोग की ज़रूरत है। मैं चलूँगा एक ब्रेक की तरफ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं जेडीसी के उस ऑफिस में मौजूद होऊंगा, उस जगह पे फ्री सेंटर में मौजूद होऊंगा जहाँ पे फ्री लैब दी जा रही है, लोगों को बुलाया जा रहा है और ख़िदमत की जा रही है। और मैं यहाँ पर फिर कहूँगा कि प्रोग्राम जवाब तो मैंने जो दिखाया, हक दिखाया, सच दिखाया और इस उम्मीद से दिखाया कि शायद जो लोग सो गए वो जाग जाएँ। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं फ्री लैब, जिसका कहा जा रहा है कि जितने मर्जी महंगे टेस्ट हों पर हमारे पास सस्ते हैं, और कराची वाले नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग अगर आएंगे तो हम फ्री देंगे, क्योंकि हमारे जो इदारा काम कर रहा है वो काम कर रहा है फ्री लोगों के लिए। आए चलें स्टार्ट करते हैं। और इत्तफाकन तौर पे बता दूं कि जब हमारी बात हुई तो वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, ज़फ़र अब्बास भाई, जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई और आपने पिछले हिस्से में देखा। अब ज़फ़र भाई क्यों पहुँचे हैं और इनका जो वक्त है वो टाइमिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। सर को दिखा, ये वक्त है 9 से 5, लेकिन इस वक्त वक्त हो रहा है 6 बजे का, 5:30 का। क्या वक्त हो रहा है? 5:30 6 का 5:30 का वक्त हो रहा है, फिर भी लोगों को जाने दिया जा रहा है। बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये वाकई में फ्री लैब काम कर रही है या नहीं, ये भी दिखाऊंगा। और वो मशीनें जिन पे वो कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की वो मशीन्स हैं जो सबसे आला हैं, आएँ ज़रा वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हम अंदर तो आ चुके हैं जहाँ पे अगर हम कहें कि टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा है, और यहाँ पे एक साइट पर अगर देखा जाए तो बाकायदा किसी मल्टीनेशनल जैसे कंपनी के अंदर आप आते हैं या किसी बड़े लैब के अंदर आप आते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कहने में कि इसी तरह का एक तर्ज अमल रखा गया है, टोकन सिस्टम रखा गया है। बाकायदा टोकन लेने के बाद लोग जाते हैं उस काउंटर के ऊपर और बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे किसी बड़े हॉस्पिटल की लैब में किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं। मैं बात सिर्फ इतनी सी कहूँगा कि हम किसी इदारे को पॉइंट आउट नहीं करें, लेकिन जो काम पूरे कराची शहर में गैर कानूनी तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं, महंगे तरीन बता के टेस्ट, वो टेस्ट यहाँ पर कैसे फ्री हो रहे हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे तरीक़ेकार है क्या। यहाँ पे तरीक़ेकार रखा गया है। टोकन सिस्टम कहाँ पे, टोकन्स कहाँ से लिया अंदर आपने? डायरेक्टली आपने वहाँ पे? जी सर, जी मैंने बताया। पैसे वगैरह कोई टेंशन नहीं। आई एम वेरी मच अप्रिशिएटेड फ्रॉम योर लैब। बहुत अच्छा माशाल्लाह इंतज़ाम रखा। पैसे लिए गए आपसे? जी नहीं, कोई पैसे नहीं लिए, फ्री ऑफ चार्जेस ये लोग कर रहे हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ,
मैंने ज़फ़र अब्बास साहब रिस्पॉन्स का कैसा है? लग रहा है किसी ऐसे आप लैब के अंदर मौजूद नहीं है जैसे कि हम किसी बड़े नाम को अगर ले लेते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, उसी तरह की लैब है ये? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उससे भी अच्छी है, उससे भी अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा जो है वो ताउन ये लोग कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। और मैं बहुत दूर से आया हूँ। ज़फ़र अब्बास साहब का मैं व्हाट्सअप मैंने देखा था जिस पे उन्होंने बताया था, तो मैं दो चीज़ें बताई। एक चीज़ वो बताई कि किस तरह कराची शहर के अंदर एक आम आदमी को लूटा जाता है, और एक वही लैब है जहाँ पे फ्री काम किया जाए। हम ज़फ़र भाई की बात नहीं, उनकी काविशों की बात ज़रूर कर सकते हैं कि उन्होंने मेहनत की और ये साबित किया। मज़ीद यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, इस तरफ जाइएगा, कैमरामैन को कहूँगा। अभी भी लैब बंद हो चुकी है, पर रश आप बाहर देख सकते हैं कि अच्छा खासा रश है। और इस तरफ जो है ये वो काउंटर दिखाया गया है जहाँ पे लोग बैठते हैं, लेडीज़ ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, एक अच्छा जेक्स्चर है उन कराची वालों के लिए। नहीं, ये एक नेमत से कम नहीं है। अगर मैं कहूँगा कि फ़्री में आजकल कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फ्री में अगर मैं कहूँगा यहाँ पर वो सहूलतें मिल रही हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी नहीं दे पा रहे, तो सलाम करना बनता है। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, और ये वो साइट है जहाँ पे ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पैसे लिए जा रहे हैं? हम पैसा बिल्कुल किसी से नहीं ले रहे हैं, ना हमारे पास कैश का कोई ऑप्शन है नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब आते हैं और खुश होकर हमारी दुआएं देकर चले जाते हैं। आपका फेस नहीं दिखा रहा, सिर्फ इतना बताएं, कोई पैसे लिए गए? नहीं कोई भी पैसे नहीं लिए गए? नहीं लोग तो कह रहे हैं कि शायद पैसे लिए जा रहे होंगे, या मतलब फ्री कुछ नहीं है, ऐसा है? नहीं, फ्री है लेकिन पैसे नहीं लिए जा रहे। पैसे नहीं लिए जा रहे? और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? मिल रहा है जैसे बड़े किसी हॉस्पिटल वैसे ही मिल रहा है आपको? जी। अच्छा, ये नहीं कि मैं किसी की यहाँ पर पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल हकायत ये दिखा रहा हूँ कि कराची में ऐसी लैब अब काम कर रही है जो कराची वालों की खिदमत करना चाहती है, और पूरे पाकिस्तान से जो लोग आना चाहते हैं वो आएँ और ज़रूर यहाँ पर दिखाएँ। सलाम मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहती थी कि मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम जब आई तो मैंने वीडियो देखी थी, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, और वही मैं मुझे हैरान हुई कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं तो ऑफ़र भी कि मैंने कहा पैसे ले ले, मैं वापस नहीं जाऊँगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है। और आज अपनी रिपोर्ट्स लेने आई हूँ तो एक्सीलेंट। मैं एक जुमला हर प्रोग्राम में दोहराता हूँ कि कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा नहीं जाता लैबों के अंदर। बहुत ज़्यादा लूटा जाता है, क्योंकि मैं तो टेस्ट करवाए हैं, आप यकीन करिए इतने महंगे महंगे 20,000 तक के टेस्ट करवाए हैं मैंने। अल्लाह ताला उस हर इंसान को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे जो अपनी कौम और आवाम के लिए काम कर रहे। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानियों के लिए काम। बात एक ज़फ़र अब्बास की ज़रूर है, लेकिन अगर इस कौम को चाहिए खड़े होना तो अपने कौम के लोगों के साथ खड़े आए। मैं आपको मशीन थोड़ी दिखाता हूँ, और ज़फ़र अब्बास भाई भी सामने ही हैं। थैंक यू अगेन, एक रात पहले और फिर अगेन हम साथ साथ। ज़फ़र भाई थैंक यू अगेन। अचानक से आना हो गया? नहीं, मैं तो यहाँ थोड़ा बाहर बैठने वालों का वेटिंग एरिया बनाना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर नीचे जो थैलेसीमिया सेंटर, उसके लिए देखें आज काम शुरू हो गया, सारा मशीनें आ चुकी हैं उसकी सारी। ये फ्री थैलेसीमिया सेंटर हम कोशिश कर रहे हैं 1000 बच्चों को रजिस्टर्ड करें कम से कम, क्योंकि एक रिकॉर्ड होगा, तो इसके ऊपर काम चल रहा है। एक मैं कहूँगा, मेरे दिल कर रहा है मैं ये वर्ड कहूँ कि थकावट कहीं फील नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल थका देने वाला काम है, जान निकाल देने वाला काम है, लेकिन जब आपका एक विजन हो, आपके दिमाग में एक सोच हो, एक टारगेट हो, तो उसके लिए आप फिर दौड़ते हैं, और हम दौड़ रहे हैं। क्योंकि मैं और आप रात 12 बजे तक साथ थे। मुझे याद है कि आप अपनी सीट पर बैठ के काम ही कर रहे थे, मैं आपके पास से उठ के गया हूँ, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग सब साथ खड़े हुए। सर सलूट है जो आवाम कह रही है, उसके लिए मैं एक इतना ही वर्ड कह सकता हूँ कि आपके लिए सलूट है। और मैं ज़रा आपके देखना चाहूँगा कि मशीनरियाँ जो लगी हुई हैं वो कैसी हैं, और जो आपने दावा किया था कि हमारी जो मशीन है वो पाकिस्तान में एक अच्छे नामी ग्रामी ब्रांड जो आपने कल मुझे बताया था सिमेंस, उनके ना बिल्कुल ये मैं इस वक्त दुनिया की नंबर 1 मशीन है, जो इस वक्त शायद पूरे पाकिस्तान में इतना लेटेस्ट वर्जन मेरे ख्याल में शायद कहीं भी नहीं है। और इन मशीनों पर अगर लोग टेस्ट करवाएंगे, कि नॉर्मल मशीन पर टेस्ट कराने के अगर वो 21,000 रुपये दे रहे हैं, तो शायद इस पर फिर उनको 40,000 भी देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो 1 रुपया भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। बल्कि मैं आपको मशीन के साथ साथ एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। एक दिन में यहाँ 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं फ्री में। ये वो टेस्ट हैं जिसके ऊपर कोई एक लैब शायद लाखों करोड़ों रुपए कमा लेती है, और यहाँ एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा, किसी से 4 आने नहीं लिया जा रहा। ये सारे टेस्ट हो रहे हैं, सारी ये देखें रोबोटिक प्लांट लगा हुआ है। ये रोबोटिक प्लांट हुई है जिससे आप मुझे उस दिन भी प्रोग्राम में भी आपने जिक्र किया कि लेटेस्ट है। और ज़फ़र भाई, कल भी प्रोग्राम में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था इसी प्रोग्राम के अंदर कि क्यों दावा करते हैं बगैर मुख्तलिफ लैब्स वाले कि हमारी मशीन में फ़र्क है, उनकी मशीन में फ़र्क है, हमारी जो टेस्ट ट्यूब। मैंने आपसे कह दिया दुनिया की नंबर 1 मशीन यहाँ लगी हुई है, अब अगला कोई ये दावा कर दे कि नहीं इससे ऊपर ही हमारे पास लगी, तो दावा मेरा ख़त्म हो जाएगा। केस करना भी चाहे कि अगर दावा गलत है तो खाली केस छोड़े, मुँह से बोल दे, मुँह से भी नहीं बोलेगा। आए मैं आपको दिखाऊंगा इस वक्त पूरे पाकिस्तान से कितना लोड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सारा रोबोटिक प्लांट है, खुद ब खुद ट्यूब को उठाएंगे, अंदर रिपोर्ट आऊँगा। मैम कौन क्यों ये बताएं कि कैसा जा रहा है और कितना रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, कि खिदमत तो जारी है, आप भी खिदमत कर रही हैं।
बहुत अच्छा है और काफ़ी सैम्पल्स आ रहे हैं हमारे पास और हर कोई करवा रहा है यहाँ पर। मतलब AKUS से भी आती हैं स्लिप्स और हर जगह से आती हैं स्लिप्स। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है हमारा। और रिपोर्टिंग मशीन का जो ज़फ़र भाई कहते हैं वो यही मशीन, इस पर आप इसको रन कर रही हैं इस वक्त? जी। चले आए हैं, ज़फ़र भाई साथ ही हैं और बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई अगर खिदमत कर रहा है तो उसके बारे में ये कहने के बजाय कि वो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पर जो राब्ता कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं ख़ून के टेस्ट कराने, इमाम बसरी मेमोरियल, टब्बा किडनी, बड़ा नाम, सिविल हॉस्पिटल, आगा खान, जिना हॉस्पिटल, आयशा अब्दुल करीम मेमोरियल क्लिनिक, NICVD, मतलब ये पूरा फिर सिंध गवर्नमेंट, ये आधे घंटे के हैं यहाँ पर मरीजों की अपलाइन तो देखें। ऑफ देखें लैब का टाइम बाहर क्या लिखा हुआ है, टाइम खत्म, 5:30 से ऊपर का वक्त हो रहा है, लोग मौजूद हैं अभी। उसके बाद भी लोग खड़े हैं। तो अभी जितने भी लोग आ रहे हैं हम उनको वापस तो नहीं भेजेंगे, हम उनको कम से कम टेस्ट करेंगे, वो अपने यहाँ टेस्ट कराएंगे, देंगे, हाथ के हाथ रिपोर्ट लेंगे, घर जाएंगे। कैसे मुमकिन है एक शख्स वो टेस्ट जिसकी मार्केट में जिसकी असल कॉस्ट जो आ रही है वो 150-200 रुपये, उसके लैब वाले 4000, 5000, 6000 ले रहे हैं, कहाँ से देंगे लोग? उनके बच्चे क्या भूखे रहेंगे 15 दिन? आपको आधे घंटे के दिखा रहा हूँ, यहाँ हज़ारों टेस्ट, 5-5 हज़ार टेस्ट एक साथ हो रहे हैं, 40-40 हज़ार टेस्ट हम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट किस तरीके से इस सैंपल। बिल्कुल, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको जिस तरह की एक मैनेजमेंट दिखती है तो यकीन जाने अपने अपने पार्ट बने हुए, अपनी अपनी मशीनें बनी हुई, जहाँ पे वो बैठ के उसी तर्ज अमल में आवाम की खिदमत कर रहे हैं जिस तरह बताया जा रहा है। लेकिन मैं फिर यहाँ पर कहूँगा कि सो रहे हैं वो डिपार्टमेंट जो आवाम को लूटते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं ना उनके लिए रोड़े अटकाने वाले बहुत हज़ार लोग हैं, पर काम करने वाले चंद लोग होते हैं। ये भी आ रही हैं डॉक्टर, और ये आपको दिखाएंगे जैसे यहाँ पर इस मशीन में किस तरह से टेस्ट होते हैं। बिल्कुल देखें, ये प्लीज़ मैं कहूँगा इसको लाइव उसमें लें ताकि मैं शॉर्ट्स बताऊँ। बार कोड लगा हुआ है, उस बार कोड में लिखे हुए ये बार कोड है, इस पर लिखा हुआ है 25 टेस्ट हैं, 20 टेस्ट हैं, कितने टेस्ट होने हैं इस खून के। ठीक है, ये इन्होंने इसके अंदर रखा, अभी इन्होंने इसको बंद किया। अभी ये कंफर्म नहीं है किस वाले खाने में रखा है, रिपोर्ट खुद तय करेगा। आए देखिए, अच्छा ये मैं दिखाऊँ, ये रिपोर्ट खुद जो सर भाई कह रहे हैं वो इसको उठाएगा, ट्यूब को उठाने के बाद उसको पीछे लेके जाएगा, इसकी 3D फोटो खींचेंगे, आपको फ्लैश नज़र आएंगे, फिर उसके बाद ये इस मैग्नेटिक प्लेट पे आ जाएगी। ये उठ चुकी है ट्यूब, नहीं अभी ये देखें, ये आई, देखें ये उठाया, वही वाली ट्यूब उठाई, अब देखें फ्लैश आएगा नज़र, ये तस्वीर खींची। अब उसके बाद वहाँ से देखिएगा ये ट्यूब इस मैग्नेटिक प्लेट पे ये आ गई, बिल्कुल आ गई, ये आ गई, ये आ रही है। अब ये ट्यूब यहाँ से अंदर जाएगी और विद इन मैं कहता हूँ 60 सेकंड ये आपको रिजल्ट दे देगी। अब आप ये देखें, और हाथों हाथ आप कह रहे हैं रिपोर्ट भी हम दे रहे हैं। हाँ, कंप्यूटराइज रिपोर्ट दी जा रही है, तो मोबाइल फ़ोन पे भी आ जाती है रिपोर्ट। उसके अलावा दिखाता हूँ, आइए। और जगह पे लैब में 2-2 दिन, 1-1 दिन का ये लोग कह देते हैं, वो क्या जफर भाई, क्या डबल चक्कर लगवाने पर भी मजबूर किया जाता है? देखिए ये 41 है, -41 डिग्री का है, इसमें प्लाज्मा सेव किया जाता है, इसकी कीमत 70 लाख रुपए की एक फ्रिज की। इस तरह ये है प्लाज्मा का। फिर उसके बाद जो खून के टेस्ट हो रहे हैं उनकी खून की ट्यूब्स यहाँ सेव की जा रही हैं 7 दिन तक, कि अगर कोई डॉक्टर कहता है जी हम तो लैबों से कमीशन लेते थे भाई, फलां लैब से कराओ, हम इस लैब को नहीं मानते, हम उसको अदालत बुला लेंगे, ये सैंपल उसको देंगे, हमारी रिपोर्ट का इस ट्यूब का सैंपल हम कहेंगे आप अपनी लैब से कराओ, हम अपनी से कराते हैं, और अमेरिका से तस्दीक कराओ। कल मैंने आपको प्रोग्राम में बताया है, मुझे कहा गया है कि बाकायदा डॉक्टर्स भेजते हैं और वो उसी जगह की रिपोर्ट को मानेंगे। टेस्ट हो रहा है, येलो टॉप्स हैं। कौन सा मैम? येलो टॉप्स हैं, येलो टॉप्स। केमिस्ट्री और इम्यूनो के टेस्ट हैं। ठीक है, और ये देखें मशीनरीज पे काम अभी तक जारी है, कि लैब का टाइमिंग जो है वो 9 to 5 है, पर काम बैकमैन का जो 7 वो है दुनिया का वर्ल्ड का लेटेस्ट, वो भी यहाँ पे लगा हुआ खून का, ये अमेरिकन है, वो सारे जर्मन है, ये भी सब रिपोर्ट खुद करता है अंदर टेस्ट, इसमें भी इंसानी हाथ का मुंतकल नहीं है। और इसी तरह से ये उसका बी प्लांट, इसका एक और कॉपियाँ रखी हुई है, उस पर लोड ज़्यादा होगा, अगर कोई मुश्किल आती है तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा देखिए, ये ऐसा नहीं कि एक मशीन लगा के काम चल रहा हो, उसका बैकअप पॉइंट भी उन्होंने रेडी रखा हुआ है कि अगर किसी बिना पर भी काम बंद हो जाए। वो सारी किट्स हैं जिसके ऊपर सारा टेस्ट होता है। आप कोई भी किट निकाल लें, पाकिस्तान की नहीं है, ये मैंने किट निकाली। ये मेरा एक सवाल है आपसे, कल पढ़े क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सेविस का है और जर्मनी का, बिल्कुल जर्मनी का ब्रांड है, पढ़े क्या लिखा हुआ है, जर्मनी है। कोई भी किट लोकल नहीं है। इसमें कल मेरी एक डिबेट हुई है एक लैब में, वो कहते हैं कि हमारी सबसे बेहतर वो चाइना यूज़ कर रहे हैं, फलाना यूज़ कर रहे हैं। चाइना यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, हम जर्मनी और अमेरिका यूज़ कर रहे हैं। अगर इससे अच्छी और इससे बड़ी टेक्नोलॉजी कहीं है तो मुझे बताएं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम एक मरीज़ से टेस्ट करने के
50,000 रुपये प्रॉफिट थोड़ी ले रहे हैं, हम तो फ्री में कर रहे हैं। हमारे साथ तो अगर मुखैर लोग जुड़ गए पाकिस्तान के, उन्होंने हमें सपोर्ट कर दिया, भले ज़कात की मद में करें, भले चैरिटी की मद में करें, तो हम पाकिस्तान के हर शहर में ऐसे लैब खोल देंगे। प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जाता है टेस्ट के नाम पर, ब्लड के उन टेस्टों के नाम पर जो कराची वाले किस मजबूरी में कराने आते हैं, वो लोग जिनके पास अवेयरनेस है ही नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा दो चीज़ें दिखाता हूँ, एक वो चीज़ जो हक़ाइक़ हैं और एक वो जो अवेयरनेस के तौर पर आवाम तक जानी चाहिए बात कि जो लोग कराची में खिदमत कर रहे हैं उन लोगों तक आप कैसे पहुँचेंगे। ये वो लैब है जो कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही है अपने लोगों के लिए। पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को दावत है कि आएँ और हमसे टेस्ट कराएं, हम कोई पैसे आपसे नहीं लेंगे। लेकिन अब मेरी दरख्वास्त उन डॉक्टर से भी है कि अल्लाह के बाद हम यकीन करते हैं उन डॉक्टर्स पर। जब यकीन का एक पुख्ता यकीन लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये उम्मीद से जाते हैं कि वो जो हमें इलाज बताएगा या वो जो भी हमें बताएगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर मनपसंद जगहों पर भेजे और कहे कि मेरे कमीशन फ़िक्स हैं, इस प्रोग्राम में हमने एक्सपोज में दिखाया भी आपको कि किस तरह मुख्तलिफ लैब्स में ये खुद लैब्स इंचार्ज कह रहे हैं कि हमारे पास तो डॉक्टर कमीशंस पर हैं, हमारे पास भेजते हैं। आप एक सवाल है, क्या ये मुक़द्दस पेशे को क्या पेशा किस तरह का बना लिया गया? मैंने कहा कि अल्लाह के बाद हम यकीन करते हैं अपने डॉक्टर पे, तो मैंने ये गलत नहीं कहा। लेकिन एक बार फिर मैं ये बता दूं आपको कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं जब कुछ दिखाता हूं तो मैं दो मकसद से दिखाता हूं। एक मकसद वो होता है मेरा कि जो हक़ाइक़ हैं वो दिखाए, और एक अवेयरनेस कि कराची के आवाम के पास अगर पैसा नहीं है तो वो यहाँ आएँ। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं और अगर आप अपनी सेहत पे लगाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ आप ट्रैवल करने की खर्चा करें, क्योंकि यहाँ पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो ही रहे हैं। तो आएँ, इनका साथ दें और सपोर्ट भी करें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।